Good morning, class. Good morning, everyone. Yes, बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कनेक्ट ही अभी हुआ। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। Okay, just 1 minute. Yes, so in last class we have discussed the deadlock prevention and we were discussing about deadlock avoidance, right? So today we have to start Banker's algorithm, which is used for deadlock avoidance protocol. Yes, so I am sharing screen with you so that you can also see the PPT. लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए. डू यू हैव एनी डाउट टिल द लास्ट क्लास? Yes or no? नो मैम। Okay, fine. So these are data structures which we'll use in the Banker's algorithm, and this is a safety algorithm, and along with that here is resource request algorithm. Whenever a process will make a request, then this algorithm will be executed to check whether the request will be granted or not. Okay, and if it is granted, then whether my system will be in safe state or in unsafe state, right? So this is a resource request algorithm. Okay, next is this is now we'll discuss about the Banker's algorithm. जो हमारी Banker's algorithm है, जो हम algorithms पढ़कर आए हैं, उन्हीं के basis पर हम Banker's algorithm को execute करेंगे. Suppose the question is given here. I have 5 processes P0 to P4. मेरे पास 5 process है P0, P1, P2, P3 and P4. And I have 3 resource types A, B and C. I have 10 instances of resource A type, 5 instances of resource B and 7 instances of resource C. यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। Okay, so I can say that A जो इनिशियली अवेलेबिलिटी थी A की, B की और C की, तो A के 10 थे बेटा, B के 5 और C के 7 थे, राइट? नाउ question is given here. Allocation ABC, that means 0 instance of resource A type is allocated to P0, 1 instance of B type and 0 instance of C type. P1 के पास क्या है? P1 has only 2 instances of resource A type. P2 has 3 instances of A type and 2 instances of C type. P3 has 2 instances of A type, 1 instance of B type and 1 instance of C type. P4 has only 2 instances of C type. Allocation का मैट्रिक्स समझ में आया सभी को? यस मैम। नेक्स्ट इज मैक्स. मैक्स मतलब उनकी मैक्सिमम डिमांड कितनी थी इनिशियली. P0 की मैक्सिमम डिमांड थी 753, P1 की 322, P2 की 902, P3 की 222 एंड P4 की 433. अब आप बताइए मुझे, वैसे तो यहाँ पर अवेलेबल दे रखा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपने इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर चुके हैं आप
सॉरी, आप इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर चुके हो और हमारे पास अवेलेबल इतने थे, तो अगर मैं टोटल करूं तो मैं कितना ए टाइप के कितने इंस्टेंस एलोकेट कर चुकी हूँ? 2 यहाँ पर किए हैं, 3 यहाँ पर किए हैं, 2 यहाँ पर, 7. सो 10 माइनस 7 इज 3, मतलब मेरे पास अब कितने अवेलेबल है बेटा? 3 इंस्टेंस अवेलेबल है. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, अगर मैं बी की बात करूं तो बी में मैं कितना एलोकेट कर चुकी हूँ? 1 इंस्टेंस यहाँ एलोकेट किया है, 1 यहाँ एलोकेट किया है. अवेलेबल कितने थे मेरे पास? 5. तो 5 माइनस 2 इज 3. तो मेरे पास कितने इंस्टेंस अवेलेबल है बी के? 3 इंस्टेंस अवेलेबल है, राइट? सी का देखिए 2 1 2 5 में एलोकेट कर चुकी हूँ और 7 मेरे पास अवेलेबल इनिशियली थे, तो 7 माइनस 5 इज 2. तो ये आपकी अवेलेबिलिटी क्या होगी? 3 3 2. यहाँ तक सबको क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. बी और सी का बता दीजिए। अगर मुझे निकालना है नीड, ठीक है, मैं निकालना चाहती हूँ नीड कितनी है, तो बेटा आप मुझे ये बताओ, इतना मैं एलोकेट कर चुकी हूँ 010 P0 को, इतनी उसकी मैक्सिमम डिमांड थी, तो बेटा मेरा अब इसकी नीड कितनी होगी फिर? 743. यस, मैं क्या करूंगी? मैक्स में से एलोकेशन को माइनस करूंगी. सो 7 माइनस 0 इज 7 एंड 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3. एंड इफ आई टॉक अबाउट P1, 857 857 857 के हिसाब से 122. 857 कैसे आएगा बेटा? आपका मैक्सिमम उसकी डिमांड 322 थी ओ हाँ इसमें और एलोकेट 200 किया है, तो 1 535 तो 1 2 2. ओके, हम कैसे P2 की बात करते हैं तो 600. P2 का कितना? 600. 600. 9 minus 3 6, 0 minus 0 0 and 2 minus 2 0. P3 का क्या होगा बेटा? 211 011. 011 01 011. yes. P4 431. 431 431. यहाँ तक सबको क्लियर है? हमने नीड मैट्रिक्स कैसे फाइंड की है? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. अब बताइए मेरे को, अब मैं एक एक करके अगर इनको एग्जीक्यूट करती हूँ, माय क्वेश्चन इज आई नीड टू फाइंड अ सेफ सीक्वेंस. ओके, whether देयर, पहले सबसे पहले क्वेश्चन आपका आएगा यू नीड टू फाइंड अ नीड मैट्रिक्स. आपको नीड मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो नीड मैट्रिक्स तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, is it the system is in safe state or not? I mean, is there any safe sequence exist in this system? क्या कोई safe sequence इस system में exist करता है या फिर नहीं करता है? अब हमें ये find करना है. So we will check. We'll start with P0. हम P0 से start करेंगे. तो देखो यहाँ पर P0 की बेटा need क्या है? 743. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा न्यू अवेलेबल, अब सॉरी अवेलेबल में हाँ ये से अपडेट करते चलती हूँ. तो आप यहाँ पर देखिए इसकी मेरी नीड है P0 की 743, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है फिलहाल? 332. Is it possible to fulfill its request? No. No, it is not possible. तो P0 अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. Now I'll come to P1. P1 की नीड क्या है बच्चे? मैम P1 की हो जाएगी आई थिंक 1 2 2 3. P1 की 1 2 2 है, तो मेरी P1 की नीड फुलफिल हो जाएगी. तो 1 2 2. सबसे पहले आपका जो एल्गोरिथम कहता है, एल्गोरिथम क्या कहता है? जब भी हमारी नीड आती है तो पहले हम नीड को चेक करते हैं, यस और नो, कि Yes, हमारी जो नीड है वो लेस देन इक्वल्स टू सॉरी जो हमारी रिक्वेस्ट, वो हम बाद में बात करेंगे, रिक्वेस्ट की बात बाद में कर लेते हैं, पहले हम यही कंप्लीट कर लेते हैं. P1 की हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, तो जब भी 1 2 2 हम इसको एलोकेट करेंगे तो उसके बाद ये फ्री कर देगा 1 जो इसके पास ऑलरेडी एलोकेटेड थे 200 को,
हम पहले इसको 1 to 2 एलोकेट करेंगे, मेरा P1 एग्जीक्यूट होगा, और जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपने एलोकेटेड रिसोर्सेस को भी रिलीज कर देगा। तो मैं Like 3-2. हाँ, तो मैं 200 को अगर ऐड करूंगी अवेलेबल में तो क्या आंसर आएगा मेरा? 532 5-3-2. 5। बट मैम 5-3-2 क्यों लेंगे? 1-2-2 हमने 2-2 इधर एक्स्ट्रा दिया भी तो वो, अच्छा इधर ही से तो बेटा दिया। वो तो मैं ऐड ही भी नहीं कर रही, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर रही। आप चाहो तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर दोबारा ऐड कर लेना, ओके मैम। है ना। मैं शॉर्ट बता रही हूँ ना, आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट P2। क्या P2 की रिक्वेस्ट हो सकती है? नो मैम। नो हो मैम। सकती है क्या? नो। नहीं हो सकती P2, क्योंकि P2 की नीड क्या है? 600, जो कि मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है। तो ये नोट करते चलना, पहले मैंने एग्जीक्यूट किसको किया है? P1 को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब P2 भी नहीं हो पाएगा, सो आई विल कम टू P3। एक सेकेंड रुको, 532 हम यहाँ पर, और हाँ हमारा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ आई एम P2 नहीं हो पाएगा, P3 पर आते हैं। P3 की नीड क्या है? 011। क्या इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाएगी? यस मैम, हो जाएगी। yes ma'am हो जाएगी रिक्वेस्ट फुलफिल। तो मेरे पास अब जब P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे, P3 के जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अवेलेबल में। 743 43 तो 211 जो था वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? 743, 4-3. राइट। P3 Yes, मेरा ma'am. कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, सेकंड नंबर पे ये हुआ। नाउ आई विल कम टू P4। आई विल चेक its need 431. Is it possible to satisfy its need? Yes, ma'am. Yes, it is possible. So I'll execute P4 process now, and after its execution, the allocated resources of P4 will be released. 002 will be added in the available. So 745. 745 7, 4, and 3 plus 2 is 5. Right? Now, Yes, 4 is also executed. Now again I'll check P0. P0 की need क्या है? 743. Now, is it possible to satisfy its need? Yes, ma'am. Yes, it is possible. So I'll execute P0. P0 fourth पे आपका execute होगा और आपकी need satisfy हो जाएगी. After its execution, it will release all its allocated resources. So 010 will be released. So availability will be 755 5. Now I'll come to P2. P2 में क्या है बेटा? P2 की नीड हमारी कितनी थी? 600. क्या पॉसिबल है? yes ma'am Yes, ma'am. Yes, it is possible. तो मैं क्या करूंगी? एलोकेट करके इसको कंप्लीट करूंगी P2 को, और P2 के जो रिसोर्सेज होंगे वो अब क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो वो इसमें ऐड होके क्या? 1057 10, 5, 7 ये आपका। अब आप देखो, आपके पास इनिशियली 1057 ही थे और आपके पास कंप्लीट होने के बाद में 1057 है। तो ये आपका तरीका है आपके आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर आपने कहीं गलती की है नहीं की है। आपका जो ये अवेलेबल लास्ट में एग्जैक्ट सेम आना चाहिए जो कि इनिशियली अवेलेबिलिटी थी। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? Yes, ma'am. yes ma'am clear Sequence is P1, P3, P4, P0, and then P2. Okay, Yes, ma'am. so we can say yes, there are safe sequence exist in this system. Okay, and the safe sequence is P1, P2, P4, P0, and P2. Okay, now here is the answer. एक सेकेंड, ये हाँ हमने यही फाइंड किया था Yes, सीक्वेंस। ma'am. नहीं मैम, हमने पहले P0 किया था, फिर हमारा तो P2 कोई हो बात रहा नहीं, था. देयर कुड बी मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है।
मल्टीपल सेव सीक्वेंस हो सकते हैं। अब क्योंकि जब मैंने P1, P3, P4 को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके बाद मैं P2 को पहले कर सकती थी, P0 को पहले कर सकती थी, बस मेरा सेफली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, सो देयर कुड बी मल्टीपल सेव सीक्वेंसेस। ओके, yes, this is the need matrix and this is the safe sequence. Yes, the system is in safe state. Now I will have to check, suppose check that request is less than available, that is 1023222. Okay, this is the question. अब हमारा क्वेश्चन है कि हम अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो रिक्वेस्ट हमारी ग्रांट होगी या नहीं होगी, मतलब रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, now one second, this is different question here. Yes, अब हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सपोज P0 is requesting for 0 to 0, or you can say, one second, this is different question, let me check. Yes, suppose P1 process request one additional instance of resource type and 2 instance of resource type C. अभी क्या हुआ, अभी एग्जीक्यूट हो गया, अब थोड़ी देर बाद सपोज करो P1 प्रोसेस आता है, वो एक और रिक्वेस्ट करता है, उसे क्या रिक्वेस्ट करनी है, ये 1 0 2, ठीक है, दैट इज one instance of A resource type and 2 instance of C resource type. So first I will check whether this request is less than or equals to available. मेरे पास available क्या था बेटा, 230 नहीं 230 तो अब हुआ है, 332 था availability. यस मैम, ठीक है, 332 थी availability. So first I'll check whether this request is less than equals to availability. अब हम चेक कर सकते हो क्या 102 is less than equals to 332 है या नहीं, है मैम, ट्रू है, तो मतलब इसकी ये रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद I'll check, मेरे पास 332 था, P1 ने रिक्वेस्ट किया, तो अब देखो, अब आपका ये एलोकेशन स्टेट कैसे चेंज होगा, आपको याद होगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट में 3 पैरामीटर्स हम लोग चेंज करते थे, क्या क्या पैरामीटर्स थे, तीन पैरामीटर्स थे हमारे, कैन एनीवन टेल मी, मैम वो नहीं याद है, अवेलेबल, ये नहीं सुना है कि हाँ 102 किस बेस पे लिया है, मतलब ऐसे ही ले लिया कि मैंने क्वेश्चन किया है, ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसी का सब पार्ट है। मेरा क्वेश्चन ये कहता है, सपोज P1 is requesting, is you know giving a new request, is making a new request for 1 instance of resource A type and 2 instance of resource C type. वो एक न्यू रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, पूरा सेफ सीक्वेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी का एक सब पार्ट है कि अगर ये कोई न्यू रिक्वेस्ट करता है तो क्या इसकी ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये है क्वेश्चन। पर मैम इसकी नीड तो 0 to 0 की है, अगर ये 102 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको फिर मतलब बेटा ये तो मॉडिफाइड, आप इस टेबल को मत देखो, आप इस टेबल को देखो, ये नीड ये है 1 to 2, ये तो मॉडिफाई करने के बाद है, जब मैंने मॉडिफाई कर दिया है स्टेट को, जब मैंने चेंजेस कर दिए हैं तब है ये, इसको भी मत देखो, डोंट लुक एट हियर, ठीक है, अभी इसको मत देखो बेटा, इसको मैं बाद में बताऊंगी। आप ये क्वेश्चन जो है ये इसी टेबल से क्वेश्चन है ये, तो देखो P1 की नीड कितनी है, 102 के लिए क्यों रिक्वेस्ट करेगा, उसकी नीड तो ज्यादा की है ना बेटा, नीड उसको जरूरी नहीं कि तुरंत उसको सारी नीड चाहिए होगी, आपको याद नहीं है ये चीज, अच्छा हाँ आपने बताया था, ठीक, जरूरी नहीं कि वो सारे रिसोर्स के लिए एक टाइम पर ही रिक्वेस्ट करेगा, ओके मैम, हो सकता है कुछ के लिए बाद में करे, तो अभी जो उसकी रिक्वेस्ट है, अभी उसकी रिक्वेस्ट है 102 की,
ओके मैम. So first I will check whether this request is less than equals to need. पहले मैं चेक करूंगी कि रिक्वेस्ट जो उसने की है वो नीड से लेस देन इक्वल्स टू ही है ना. तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट इज 102 एंड नीड ऑफ P1 इज 122. So is it less than need? Yes ma'am. Yes, it is less than need. Step 1 is tick. Second step, I will check whether this request is less than equals to available. Is it less than equals to availability? No. कि less than नहीं है ये. मैम 2 नहीं है ना सी वाले कॉलम में, इधर 0 है उसको. Again you are checking for this table. ओके सॉरी मैम, उधर वाले किताब से है. ठीक. ठीक है, 332 है, राइट. अब देखो, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं रिक्वेस्ट मतलब मैं उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती हूँ तो देखो क्या चेंजेस आएंगे. अब आपने रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी, ठीक है. अब आपका एलोकेशन अपडेट होगा, नीड अपडेट होगा और अवेलेबल अपडेट होगा. 3 पैरामीटर्स अपडेट होंगे. सबसे पहले अगर हम चेंज करते हैं एलोकेशन में, ठीक है, तो उसके पास पहले कितना एलोकेटेड था बेटा? मैम 200. यस मैम. चलो मैं आपको ना यही बताती हूँ इस चीज को. 102 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो, यहीं पे अपडेट कर देते हैं हम लोग. पहले उसके पास कितनी थी एलोकेशन? 200. अब मैं अगर उसको ये दे दूंगी तो कितनी एलोकेशन हो जाएगी मेरी? 302. तो 302 ये समझ में आ गया? यस मैम. उसकी नीड क्या हो जाएगी? अब नीड में से सॉरी नीड हमारी आगे वाले टेबल में है, तो नीड आपको याद होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ नीड को. नीड वाज 1 2 and 2. This was the need of P1, right? यस मैम. Max minus allocation. So need में क्या अपडेशन होगा? 0 to 0. 0 to 0. Okay. So 0 to 0 ये मेरी न्यू नीड आएगी. और अवेलेबिलिटी में क्या होगा अपडेशन? अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास 5 3 4. अभी मैंने P1 को कंप्लीट नहीं किया, अभी मैं सिर्फ 6 to रिक्वेस्ट 3 फुलफिल 4. कर रही हूँ. अभी मैं सिर्फ रिक्वेस्ट फुलफिल कर रही हूँ शुभांशी. ओके तो 1 3 2 क्या हो रहा है ये? 3 0. आप रिक्वेस्ट को माइनस कर रहे हो ना अवेलेबल में से, तो 3 minus 1 is 2, 3 minus 0 is 3 and 2 minus 2 is 0. ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं. मैं और यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर्स को. अवेलेबल क्या हो रहा है आपका? 2 3 0. नीड आपकी क्या हो रही है? 0 2 0. एलोकेशन क्या हो रहा है आपका? 302. अब चेक करो अपने आंसर्स. ओ गॉड, एक सेकेंड में सारा चला गया. बताया कोई किसी को याद हो तो? रुको मैं एलोकेशन 302. ओके 302. नीड 0 नीड 0 to 0. ओके एंड अवेलेबिलिटी अवेलेबल 230 था शायद. 230 था. चलिए अब चेक कर लो अपने आंसर्स. देखो ये अपडेटेड है मेरी टेबल. देखो एलोकेशन इज 302, नीड इज 020 एंड अवेलेबिलिटी इज 230. तो जब आप पास क्वेश्चन आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप पहले दोनों चीज चेक करेंगे, वेदर रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल्स टू नीड. Second thing, whether request is less than equals to available. If both the conditions is true, then we can fulfill its request and then we will update this table like this. मैम हाँ बेटा. एक चीज और रह गई. रिक्वेस्ट में आपने बोला कि जो हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो नीड से कम होना चाहिए, और P1 Yes. इससे पिछली वाली टेबल में 122 थी, जबकि इसकी रिक्वेस्ट 102 की है. अच्छा क्या हो रहा है ये आज? कुछ नहीं मैम, सही है. ठीक है.
अब ये दो क्वेश्चंस हैं, आप ये चेक कर सकते हो कैन दीज रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड और नॉट। ठीक है, अब आप देखना, आप ये कर सकते हैं, ये आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर उसके बाद चेक कर सकते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम से क्या ये रिक्वेस्ट ग्रांट करने के बाद आपका सिस्टम जो है वो सेफली एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को बैंकर्स एल्गोरिथम का? कोई डाउट इसमें किसी को कैसा भी? एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैम लास्ट के 2 क्वेश्चन आप करवाएंगे अभी कि खुद कर रहे हैं? आप लोग खुद ट्राई करो इनको पहले, जैसे मैंने इसके लिए किया वैसे ही आपको P4 के लिए करना है। मैम जब हम लोग इसके लिए करेंगे P4 के लिए, तो ये वाली मतलब फिर प्रीवियस टेबल से सब कुछ देखेंगे ना कि ये वाली अपडेटेड हाँ नहीं, प्रीवियस टेबल देखनी है आपको। ओके मैम, प्रीवियस टेबल देखनी है और ये करना है उसको, और फिर उसके बाद चेक करना कि मेरा, और फिर उसके बाद सेफ सीक्वेंस भी निकालना। ओके मैम, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। ओके फाइन, मैं आपको ना 102 वाले के लिए पूरा एक टेबल भेजूंगी, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से चेंजेस किए हैं और उसके बाद मैं फिर कैसे ये चेक कर रही हूँ कि मेरा सेफ सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हम रिक्वेस्ट हम चेक करते हैं रिक्वेस्ट फुलफिल करने से पहले, इमीडिएटली एलोकेट करने से पहले कि हमारा सिस्टम इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। इफ इट विल बी इन सेफ स्टेट देन द रिक्वेस्ट विल बी इमीडिएटली done, and if it is not in safe state then it will not be satisfied. Okay, ओके मैम, okay, so this is error detection. I am giving you one example, one more example बैंकर्स एल्गोरिथम का। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी वो एग्जाम्पल। हम थोड़ा स्टार्ट कर दे, डिटेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और कल आपकी क्लास होगी, तो कल 10 बजे क्लास ले लूं आप लोगों की मैं? ले लीजिए मैम। 10 से 11 आई टेक अ क्लास, क्योंकि आप लोग का इस वीक एक लेक्चर मिस हुआ था, राइट? तो 10 to 11 we will have lecture of OS, राइट? मैं आपके एडवाइजर को इन्फॉर्म कर दूंगी, बाकी सुभांशी आप भी इन्फॉर्म कर देना, बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ अब आपका बैंकर्स एल्गोरिथम हो चुका है। आई विल शेयर यू वन क्वेश्चन of bankers algorithm and the complete procedure which you have to follow while solving it. Okay, now deadlock detection, डेडलॉक प्रिवेंशन हो चुका है, अवॉइडेंस हो गया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन डेडलॉक डिटेक्शन। क्या आपका डेडलॉक हो चुका है सिस्टम में? हम पहले बात कर रहे थे कि हम सिस्टम को डेडलॉक में जाने ही ना दें, वी विल अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। हम बार बार चेक कर रहे हैं सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है, हम प्रिवेंट कर रहे थे। अब क्या है कि अब डेडलॉक को हम होने दे रहे हैं, और अगर हो गया है तो उसके बाद वी आर डिटेक्टिंग द डेडलॉक एंड देन वी आर रिकवरिंग इट फ्रॉम द डेडलॉक सिचुएशन. Okay, so now allow system to enter deadlock state, and then we will use detection algorithm, and we will then, if there is deadlock, then we will recover that deadlock by using recovery schemes. Okay, now next is maintain wait for graph, nodes are processes, PI to PJ if PI is waiting for PJ. हम क्या करेंगे, wait for graph ड्रॉ करेंगे, और जो हमारे नोड्स होंगे वो नोड्स क्या डिनोट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आपके प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट। and if there is an edge from PI to PJ, that means PI process is waiting for the completion of PJ process. Okay, and periodically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph. हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को हर एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको रन कराएंगे और चेक करेंगे क्या कोई साइकिल ग्राफ में है या नहीं। An algorithm to detect a cycle in a graph requires an order of n square operations, where n is the number of vertices in the graph. यहाँ की complexity बता दी है, बाकी इसको डिटेल में मैं आगे बता देती हूँ। First, let's come to this one. Suppose these are the resources. Suppose this is a resource allocation graph, and we have to draw corresponding wait for graph for this resource allocation graph. Now you can see if we start from P1, अगर हम P1 से start करते हैं, देखिए
मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ड्रॉ है, ठीक है। P1 स्टार्ट करते हैं P1 से, राइट, P1 नोड। बेटा P1 के पास P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R1, हम रिक्वेस्ट चेक करेंगे। तो बेटा रिसोर्स R1 के लिए P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड R1 रिसोर्स इज एलोकेटेड टू विच प्रोसेस? टू P2. That means P1 is waiting for which process? P2 to execute. Exactly. Now, let's come to P2 now. P2 is requesting for two resources, R3 and R4, right? मैम R5 के लिए भी। एंड Yes, and R5 also. अब मैं चेक करूंगी जो R3 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R3 किसके पास है? 5 के पास। R5. P5. That means P2 is waiting for which process? P5. Next, P2 is requesting for resource R4 also, and which is allocated to resource, so to process P3. So it is P3. waiting for P3 process. Next, P2 is also requesting for resource R5, which is already allocated to process P4. So P2 is waiting for P4 also. Right? So here is P4. Now, P4 has resource R5 and is requesting for resource R2. It is already allocated to process P1. So indirectly it is waiting for P1. Now, if I check P3 is requesting for resource R5, which is R5. already allocated to process P4. So P4. it is waiting for P4. P4. And if I check P5 is not requesting for any other additional resource, so it is not waiting for any process. यही सेम ग्राफ वेट फॉर ग्राफ बना हुआ है आपके सामने। यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरीके से वी कैन ड्रॉ वेट फॉर ग्राफ फ्रॉम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, ओके मैम। मैम के इस ग्राफ को देख के बताया जा सकता है तो फिर सबसे यस, आपका साइकिल है, आपका साइकिल अगर इस वेट फॉर ग्राफ में है, दैट मीन्स देयर विल बी डेडलॉक। मैम फिर से रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला? अगर आपका साइकिल है वेट फॉर ग्राफ में, इसका मतलब है कि आपका डेडलॉक है। ओके मैम। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। ओके, इसमें वही सेम है जैसे आपने बैंकर्स में पढ़ा था, कुछ कुछ वही है, ऑलमोस्ट वही है, बस इसमें इसका यूज अलग है। ठीक है, now here is available, that is a vector of length m that indicates a number of available resources of each type. Allocation n into m matrix defines a number of resources of each type currently allocated to each process. ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये तीनों चीजें, यस मैम। है ना। एलोकेशन n इंटू एम मैट्रिक्स होती है, जैसे कि मैं आपको एक याद दिला देती हूँ, आपको याद नहीं हो तो, जैसे एलोकेशन I, this means PI process has k instances of resource RJ type. Yes or no? यस मैम। याद Yes, ma'am. आया? सिमिलरली रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखा होता तो मतलब क्या होता कि PI process is requesting for k instances of resource RJ type. Okay, now this is the detection algorithm by which we can detect the occurrence of detection, deadlock. Let work and finish be vectors of length m and n. I is equals to 4, otherwise finish I is equals to true. ये एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी बीच में नहीं आ रही थी। Yes, ma'am. अब आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
एक काम Otherwise करते this- हैं, इस डिटेक्शन एल्गोरिथम को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है आपका इस चैप्टर में। ये है उसका एग्जाम्पल है एंड देन वी विल बी डन। ठीक है, इसको हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, लेकिन एक चीज है, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस जो सेंड करूंगी वो आपको आज ही बैठकर सॉल्व करने होंगे, क्योंकि कल मैं डेडलॉक के बारे में सिर्फ हमारा कल टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ डेडलॉक। डाउट्स हैं, डाउट्स डिस्कस कर लेना, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस कर लेना। कल के बाद हम डेडलॉक नहीं उठाएंगे, मतलब देयर विल बी पॉसिबिलिटी 99% पॉसिबिलिटी कि हम कल डेडलॉक कंप्लीट कर लें। कोई एक्सेप्शन केस होगा तो हमें करना पड़ सकता है आगे, लेकिन कल हम डेडलॉक के लास्ट लेक्चर रखेंगे, ठीक है? सो दैट फ्रॉम नवंबर वी कैन स्टार्ट अनदर चैप्टर आल्सो, ठीक है? तो बैंकर्स एल्गोरिथम में क्वेश्चंस आज कर लेना, मैं आपको भेज दूंगी अभी तुरंत, और उनको पूरा इनको सॉल्व करना बैठकर। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने में और सॉल्व करने में बहुत फर्क होता है। यू फाइंड प्रॉब्लम्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, नॉट बाय रीडिंग द क्वेश्चन। Okay, so solve it on pen, on your paper, then find the problem if you have any. Okay, I'll send you questions and you Okay, can ma'am. find number of questions online also. आप नेट पे चेक करेंगे, आपको ऑनलाइन काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के, ठीक है? Okay, ma'am. चलिए क्लास, और एक और चीज, आपका कोई भी डाउट अगर होता है लैब से रिलेटेड तो पुट योर क्वेरीज ऑन ओएस ग्रुप। अपनी ओएस ग्रुप में अपनी क्वेरीज डालिए, पर्सनली मुझे मैसेज मत कीजिए मैम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम, नो, आई वॉन्ट रिप्लाई यू ऑन योर पर्सनल इनबॉक्स, आई रिप्लाई ऑन द ग्रुप ओनली। ठीक है मैम। ओके क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। समझ आ रहा है यहाँ तक? डेडलॉक समझ में आ गया है ना? यस मैम। यस मैम। ma'am. ओके ओके फाइन, गुड। चलिए, थैंक यू क्लास, नाउ यू मे लीव। थैंक यू मैम।